भूतों की कहानियाँ ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। असल में ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे अंदर छिपे डरों का एक नक्शा होती है। तो आज हम भारत के इसी घोस्ट मैप यानी भूतिया नक्शे पर एक सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि भूतों की लोक कथाएं हमें जिंदा लोगों के बारे में क्या बताती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भूत सिर्फ मरे हुए लोगों का अक्स है या फिर वो हम जिंदा लोगों के लिए एक आईना है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि भूत आखिर है क्या। ये शब्द संस्कृत के भूत से आया है, जिसका मतलब है जो बीत चुका है या अस्तित्व। मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसका शरीर तो चला गया, लेकिन कोई अधूरी इच्छा, कोई अधूरा काम या फिर किसी दर्दनाक मौत की वजह से उसकी आत्मा यहीं रह गई है। तो ये सिर्फ एक रैंडम स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक अनसुलझी कहानी है। तो चलिए अपनी इस अलौकिक यात्रा पर निकलते हैं और हमारा पहला पड़ाव है बंगाल। एक ऐसी जगह है जहाँ की आत्माएं पानी, जंगल और खासकर औरतों के दुखों से जन्म लेती हैं। अब देखिए, बंगाल की लोक कथाओं में दो तरह की महिला भूतों का जिक्र कितना दिलचस्प है। एक तरफ है पेटनी, एक कुंवारी लड़की की आत्मा जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं, तो वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल है। और दूसरी तरफ है शाकचुन्नी, एक शादीशुदा औरत की आत्मा जो आज भी अपने घर, पति, मछली और नई साड़ियों को तरसती है। मतलब जीते जी उनका मैरिटल स्टेटस जो भी था, मरने के बाद भी वही उनकी पहचान बन गया है। और बंगाल की सबसे खौफनाक चीजों में से एक है निशी डाक यानी रात की पुकार। जरा सोचिए, आधी रात को कोई आपके सबसे करीबी आपके किसी अपने की आवाज में आपका नाम पुकारे। नियम यह है कि तीसरी आवाज से पहले जवाब कभी मत देना। माना जाता है कि निशी सिर्फ 2 बार पुकार सकती है, और अगर आपने गलती से भी जवाब दे दिया तो वो आपको अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। बंगाल से निकलकर अब हम अपनी यात्रा को ले चलते हैं उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ। यहाँ की कहानियां थोड़ी अलग हैं। ये पितृ सत्ता और अधूरे रह गए संस्कारों के डर से पैदा हुई हैं। उत्तर भारत की शायद सबसे जानी मानी और डरावनी आत्मा है चुड़ैल, और इसके बनने की कहानी बहुत ही दुखद है। ये उस औरत की आत्मा है जिसकी मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाती है। एक तरह से ये उस दर्द और सामाजिक लापरवाही का प्रतीक है। तो चुड़ैल को पहचानेंगे कैसे? कहानियों के मुताबिक वो एक खूबसूरत औरत का रूप धरकर मर्दों को फंसाती है और फिर बदला लेने के लिए उनकी जिंदगी की सारी ऊर्जा खींच लेती है। लेकिन उसकी असलियत सिर्फ एक चीज से जाहिर होती है, उसके पैर, जो हमेशा पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। ये उल्टे पैर इस बात का प्रतीक है कि वो अब प्रकृति के नियमों से बंधी नहीं है। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र की लोक कथाओं में जिक्र आता है मुंजिया का। ये एक ऐसे जवान ब्राह्मण लड़के का भूत है जिसका जनेऊ संस्कार तो हो गया, पर शादी से पहले उसकी मौत हो गई। मतलब उसकी जिंदगी एक बहुत जरूरी पड़ाव पर अधूरी रह गई। इसीलिए ये भूत अधूरी जिंदगी और अधूरी ख्वाहिशों का प्रतीक बन गया, जो अक्सर पीपल के पेड़ों पर मिलता है। चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की रहस्यमयी दुनिया में, और यकीन मानिए यहाँ के किस्से थोड़े ज्यादा गहरे और डरावने हैं। यहाँ प्राचीन देवियां वैम्पायर बन जाती हैं और जादू टोना करने वाले रात में अपना रूप बदल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केरल की यक्षी। एक जमाने में यक्षी को प्रकृति और उपजाऊपन की देवी माना जाता था, लेकिन लोक कथाओं में वो एक खून की प्यासी पिशाचनी में बदल गई। कहानी ये है कि वो एक बहुत खूबसूरत औरत की आत्मा है जिसे बेरहमी से मार दिया गया था, और अब वो बदला लेना चाहती है। वो पाला फूलों की महक से मर्दों को अपनी ओर खींचती है, पर उसकी खूबसूरती के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी होती है। तो हमने देश के अलग अलग कोनों से भूतों की कहानियां तो सुन ली, लेकिन इन कहानियों का असली मतलब क्या है? डर के इस पर्दे के पीछे समाज की कौन सी सच्चाई छिपी है? चलिए अब इसे डीकोड करते हैं। तो ये भूत हमें दिखाते क्या है? सबसे पहले जेंडर पॉलिटिक्स। चुड़ैल, पेटुनी, यक्षी, ये सब महिला भूत असल में उस पितृसत्तात्मक समाज के डर को दिखाते हैं जो औरतों के गुस्से से डरता है। फिर देखिए जाति व्यवस्था, इसका असर मरने के बाद भी नहीं जाता। जहां ब्रह्म राक्षस यानी एक ब्राह्मण भूत को ज्ञानी और पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी आत्माओं को कमतर देखा जाता है। और ये भी कितना दिलचस्प है कि पीपल के पेड़ या दलदल से जुड़े भूत असल में पर्यावरण को बचाने का एक पुराना तरीका थे। इन जगहों को डरावना बताकर इन्हें इंसानी छेड़छाड़ से दूर रखा जाता था।
एक बात तो साफ है, ये कहानियां किसी पुरानी किताब में बंद नहीं हैं। ये आज भी जिंदा हैं, सांस ले रही हैं और हमारे मॉडर्न जमाने के साथ साथ बदल भी रही हैं। इस बदलाव को हम इस टाइमलाइन पर साफ देख सकते हैं। पुराने जमाने में ब्रह्मा राक्षस था जो ज्ञान के घमंड पर एक सीख देता था। फिर मध्यकाल में आई चुड़ैल जो औरतों और बच्चे के जन्म से जुड़े सामाजिक डर को दिखाती थी। और फिर देखिए 1990s में बेंगलोर में नालेबा यानी कल आना की कहानी फैल गई। ये दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं शहरों में भी अपनी नई जगह बना लेती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भारत में भूत मरे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी संस्कृति का एक जिंदा सांस लेता हुआ हिस्सा है। वो हमें हमारे समाज, हमारे इतिहास और कहीं ना कहीं खुद हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर ये हमारे अतीत और आज के भूत हैं तो हमारे भविष्य के भूत कैसे होंगे? क्या वो टेक्नोलॉजी के भूत होंगे, क्लाइमेट चेंज के, या फिर किसी बिल्कुल नए डर से पैदा होंगे? सोचने वाली बात है ना।